तो यहां पर आज नंद बाबा बड़ा उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उत्सव तो हम और आप भी मनाते हैं। अगर आज हमारे घर में कोई खुशखबरी आए तो आप भी उत्सव मनाएंगे। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उस हिसाब से उत्सव मनाता है। कोई बहुत बड़े रूप में मनाता है, कोई छोटे रूप में मनाता है, पर मनाते हैं। तो अगर कोई खुशखबरी आए तो नंद बाबा भी उत्सव ही मनाते हैं, हम भी उत्सव ही मनाते हैं, तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस वक्त तो दूध दही माखन का काम होता था ना, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी और वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, यानी सबको बड़ा प्रसन्न किया उन्होंने। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे वो ऐसे ही अपने घर की खुशी मनाते थे। विद्यालय बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे कि उनकी खुशी में बाकी भी खुश रहे। तो नंद बाबा ने भी वो ही किया। नंद बाबा ने बहुत उत्सव मनाया, लेकिन सहायता भी बहुत करी। अब यहां पर कंस के पास क्या हो रहा है? वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा वापस पहुंचते हैं। कारागार के अंदर गए, जैसे ही सही तरीके से पहुंच गए कि बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए। जो सैनिक नींद में चले गए थे वो नींद से जागते हैं। तो यहां पर वसुदेव जी पहुंचते हैं तो सैनिक जागते हैं नींद से, तो कन्या के रोने की आवाज सुनते हैं। तो उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस ने सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, फिर भी खतरा क्यों ले। तो वो कारागार के अंदर जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे ही हर बालक की तरह मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है, मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अब कंस डर गया। तो यहां अम्बरीश राजा की कथा बताई गई। इसी वंश में राजा रघु हुए। राजा रघु कौन हुए? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इसी वंश में राजा दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां, पर एक भी संतान नहीं। उन्होंने यज्ञ करवाया, यज्ञ में से खीर निकलती है। तीनों रानियों को खीर दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ये सोचकर कि बाद में खा लूंगी। एक पक्षी आता है, वो उस पात्र को लेकर उड़ जाता है। पर यहाँ कौशल्या माता, सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर दे दी। लेकिन ये लीला क्यों करी गई? क्योंकि अब वो पक्षी आकाश मार्ग से जा रहा है, अब वो उड़ रहा है, कभी ऐसे उड़े कभी ऐसे, तो उस पात्र में से खीर गिर रही है। तो वो एक पहाड़ के ऊपर से गया, उस पहाड़ पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी। तो वो खीर गिरती है, उनके मुख में जाती है, जिनसे फल स्वरूप उनको हनुमान जी, राम जी और हनुमान जी के जन्म के बीच कितने दिन का अंतर है? 6 दिन का। दोनों साथ साथ तो हुए हैं। तो यहां अंजनी माता भी गर्भवती होती है, तीनों रानियां गर्भवती होती है। और पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, जैसे जैसे महीने करीब आ रहे हैं, अयोध्या की रंगत बदल रही है। महादेव जी पहुंचते हैं कि उनके भगवान जन्म लेने वाले हैं। और यहाँ पर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में अयोध्या में दशरथ राजा के घर पर मर्यादा पुरुषोत्तम
श्री राम जन्म लेते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए रामलला के जन्म की बधाई बांटते हैं। और मेरे हिसाब से ये भजन, ये स्तुतियाँ सभी को आती होगी, तो जिनको आती है मेरे साथ गाएं, जिनको नहीं आती मेरे बाद गाएं, पर गाएं जरूर। भय प्रकट दीन कौशल्या हित हर्षित मुनि मन अद्भुत। उठाकर पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम। कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। जय श्री राम।
करुणा सुख सागरे सब गुण आगरे जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन कहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। बधाई हो राम लल्ला की बधाई हो। और अब श्री राम सब कुछ समझा रहे हैं पर उनका रूप तो भव्य रूप है। तो माता यहाँ क्या कह रही है कि सब समझ गए पर लीला ऐसे थोड़ी करना पड़ेगी। क्या करना होगा? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। तालियां जोरदार राम लला की स्वागत करिए। माता के वचन सुनकर भगवान सुंदर सा रूप धारण करते हैं और सुनी
वचन सुजाना रोदन ठाना होई बाल सुर भूपा यचरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा वचन सुजाना रोदन गाना होई बाल सुर भूपा यचरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संतहित लीनि मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए राम